दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया और वह है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। जहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह इसी बात का पैसा लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जिसे इस दुनिया के बारे में बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। और जिसने इस बात को समझ लिया उसे माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं और वे हवा में उड़ने लगते हैं। लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी हुई होती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्द नहीं आऊँगी और यदि आ गई तो वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का नियम होता है कि वह जल्दी ही आती है और जल्दी ही चली जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से धन को संभालना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत जल्दी उसके घर से चली जाती है। आज के इस कहानी में हम आपको छह ऐसे खर्चों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप रोक देते हैं या बंद कर देते हैं तो आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह ज़रूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं उसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही है कि अपने खर्चों को थोड़ा कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ें हैं जिन पर हमें पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी कहानी को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी चीज़ को संभाल कर नहीं रखती थी और जिसके पास भैंस थी उसकी भैंस दूध देती थी, लेकिन उसने कभी भी दूध की कीमत नहीं जानी। वह सारा दूध बिल्ली को पिला देती, यानी दूध बेकार चला जाता। जबकि दूसरी औरत जिसके पास बकरी थी दूध की अहमियत को जानती थी। वह दूध की एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उसे दही जमा कर घी निकालती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी जमा कर लिया। अब जिसके पास भैंस थी उसने कभी दूध से घी निकालने के लिए बारे में नहीं सोचा था। एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ गए और मेहमानों को रूखी रोटी नहीं खिला सकते हैं, इसलिए उस भैंस वाली औरत ने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों न उस बकरी वाली इसलिए वह औरत उस बकरी वाली औरत के पास जाती है और 1 पाव घी उधार मांगती है। वह कहती है, मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी बना लूँगी और तुम्हें घी वापस कर दूँगी। बकरी वाली औरत उसको उधार में 1 पाव घी दे देती है और वह अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन भैंस वाली औरत घी वापस नहीं करती। एक दिन बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें 1 पाव घी दिया था, अब मैं घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास सिर्फ बकरी, मैं भला तुझसे ही घी क्यों मांगूंगी? यह सुनकर बकरी और औरत वापस आ जाती है, लेकिन वह समझ गई कि अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भैंस वाली औरत के पास भैंस है और लोगों को यह लगेगा कि उसके पास काफ़ी दूध होता होगा। फिर भी वह बकरी वाली औरत गांव के गुरु के पास जाती है और वह अपनी समस्या बताती है। गुरुजी भैंस वाली औरत को बुलाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। अब गुरुजी को यह तय करना था कि सच में भैंस वाली औरत ने बकरी वाली औरत से घी उधार लिया है या नहीं। गांव के लोग भी इस मामले में उलझ गए, क्योंकि सबको लगता था कि भैंस वाली औरत को बकरी से घी उधार लेने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। गुरुजी ने दोनों औरतों को एकाएक लोटा पानी दिया और कहा, जाओ और इस पानी से हाथ पैर धोकर आओ। भैंस वाली औरत लोटा लेकर जाती है और सिर्फ अपना मुँह
धोकर लोटा खाली करके वापस आ जाती है। वहीं बकरी वाली औरत हाथ पैर मुँह धोकर भी लोटे में थोड़ा सा पानी बचा लाती है। तब गुरुजी ने कहा, जिस तरह से बकरी वाली औरत ने थोड़े से पानी का सही उपयोग किया, उसी तरह उसने अपने दूध का सही उपयोग किया और घी बनाया। जबकि भैंस वाली औरत के पास बहुत सारा दूध होते हुए भी उसने उसे व्यर्थ किया और इसलिए उसने घी के लिए उधार मांगना पड़ा। यह सुनकर गांव के लोग समझ गए कि किसने सच बोला और भैंस वाली औरत ने अपनी गलती मान ली। गुरुजी ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी बचत हमारे भविष्य में बड़ा लाभ बनकर आती है और यह बात लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम धन को सही तरीके से संभालते हैं तो भविष्य में वह हमें लाभ ही देगी। लेकिन पहले अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।